तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के हाट की चौकी क्षेत्र के एसडीओपी दफ्तर और पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर शनिवार शाम खेलता दौड़ता 5 वर्षीय बच्चा फैजान भरे बाजार से अचानक लापता हो गया। शनिवार शाम से लापता 5 वर्षीय फैजान 3 दिन बाद भी नहीं मिल पाया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर बच्चा सड़क पर टहलता हुआ आगे जाता दिखाई दिया, लेकिन आगे के सीसीटीवी कैमरे में बच्चे की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। ऐसे में पुलिस चौकी और एसडीओपी दफ्तर के इतने नजदीक से 5 साल के बच्चे फैजान के लापता होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर आचार संहिता की अलर्टनेस के बावजूद एसडीओपी दफ्तर और पुलिस चौकी के इतने करीब से दिन में बच्चा खेलते खेलते लापता कैसे हो गया और भरे बाजार बच्चे के लापता होने का कोई सुराग 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी टीम बनाई है। 14 सदस्यों की टीम बच्चे की तलाश में हर एंगल से लगी हुई है। फिलहाल कोई फिरौती या किसी तरह की पारिवारिक दुश्मनी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस अब बच्चे की तलाश सरगर्मी से करते हुए क्षेत्र के लोगों के अलावा बच्चे के लापता होने के समय गुजरे सभी वाहन मालिकों व चालकों से पूछताछ कर रही है। इधर बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रोज की तरह खेलता हुआ फैजान लापता होने के कुछ मिनट पहले अपने घर से पानी पीकर खेलने का कहते हुए सड़क पर आया, लेकिन उसके बाद से घरवाले बच्चे के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। परिजनों का भी कहना है कोई फिरौती के लिए फोन नहीं आया, वहीं परिवार की किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं। परिजनों ने बच्चे की जानकारी देने वाले पर 2,51,000 का इनाम घोषित कर दिया। वहीं पुलिस की साख पर भी सवाल खड़े होने से पुलिस भी सरगर्मी से बच्चे की तलाश में जुटी है और जानकारी देने वाले को 10,000 के इनाम की घोषणा पुलिस की ओर से भी की गई है। दिनांक 13/4/2019 को शाम 4:30 बजे के करीब फैजान उर्फ डूडू पिता जफर निवासी राजेंद्र नगर मस्जिद के पीछे का 5 वर्षीय बालक खेलते खेलते घर से चला गया और उस आधार पे उनके परिजनों ने हमको रिपोर्ट लिखाई। उस पर अपराध पंजीबद्ध कर 363 का पंजीबद्ध करके हम विवेचना कर रहे हैं और उसकी तहकीकात में पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज, आने जाने वालों का वाहनों का फुटेज प्लस संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी टीम भी गठित की है। एसआईटी टीम भी पूरी तरह से जांच में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। सोमवार रात एवं मंगलवार दिन को जिले भर में आसमान से आफत बरसी। बीती आधी रात को कई जगह तेज बारिश ने तरबदर कर दिया तो मंगलवार दोपहर कई गांवों में ओले भी गिरे। बारिश के साथ बिजली गिरने से जिले में 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं एक का इलाज जारी है। सोमवार शाम को आंधी एवं बूंदाबांदी के साथ नामली क्षेत्र के ग्राम बाजेड़ा में 30 वर्षीय युवक समृद्ध गायरी की बिजली गिरने से मौत हो गई तो मंगलवार दोपहर सरवर थाना क्षेत्र के ग्राम सेमल खेड़ा में बिजली गिरने से एक 12 वर्षीय बालिका तुलसी की मौत हो गई। उसके साथ खेल रही 11 वर्ष की शिवानी घायल हो गई, जिसका उपचार सेलाना स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। बारिश से जिले भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जानकारी के अनुसार जिले में सोमवार को दोपहर को अचानक तेज हवा आंधी के साथ कुछ गाँव में ओले भी गिरे। मेरा नाम तुलसी पिता मदन खराड़ी निवासी सेमल खेड़ा, दूसरी शिवानी पिता देवीलाल खराड़ी निवासी सेमल खेड़ा महुए बीनने गई थी। दोपहर 1-1:30 बजे के लगभग की बात होगी। आकाशीय बिजली गिरी जिससे कि ये बच्चियाँ घायल हो गई थी। उनके इलाज के लिए लाया गया यहाँ सैलाना अस्पताल में। एक बच्ची तुलसी की मृत्यु हो गई है और दूसरी बच्ची शिवानी इलाज हेतु भर्ती है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही झाबुआ विधायक गुमान सिंह डामोर ने रतलाम से अपने चुनावी दौरों की शुरुआत की है। बुधवार को वे रतलाम आए और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिले। डामोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रतलाम में कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि यूपीए सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए रुपए दिए।
हकीकत यह है कि यदि रतलाम शहर विधायक चेतन काश्यप राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष न बने होते तो रतलाम को मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं मिल पाती। डामोर ने कहा कि चेतन काश्यप की मेहनत के कारण ही रतलाम को यह सौगात मिली है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के वर्तमान सांसद कांतिलाल भूरिया रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर तीनों ही जिलों को एक बड़ी सौगात नहीं दिला सकते। झाबुआ में तो यदि किसी के दांत में भी दर्द होता है तो उसे इलाज के लिए गुजरात जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी व्यक्ति स्वभाव से बहुत सरल होता है, उसे कांग्रेस अब तक सपने ही दिखाती रही। डामोर ने कहा कि कांतिलाल भूरिया यदि क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील होते तो आदिवासी अंचल के लिए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज खंडवा नहीं जाता, झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका होता। वे कृषि मंत्री रहते हुए भी अपने क्षेत्र के लिए कृषि विज्ञान कॉलेज नहीं ला सके। डामोर ने कहा कि रतलाम में भी व्यापार एवं उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। पिछले 5 साल में यहां जो विकास कार्य विधायक चेतन काश्यप और शिवराज सिंह चौहान की सरकार के माध्यम से हुए, उन्हें चौगुनी गति देना है। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं और जीत के बाद इन्हीं मुद्दों पर ज्यादा फोकस होगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। बुधवार को रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर घूमते हुए एक व्यक्ति ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और हाई टेंशन लाइन पकड़ ली, जिससे युवक बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसे लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति मंद बुद्धि था और मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर उसने हाई टेंशन लाइन को पकड़ लिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।